क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते कहते और सुनते आ रहे हैं। ठीक है कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे थे 8th क्लास के मैथमेटिक्स। उन बच्चों के लिए करा रहे थे, बना रहे थे वीडियो जो बच्चे AMU के एस्पिरेंट हैं, AMU जामिया में 9th क्लास में एडमिशन के लिए अपियर होते हैं। उनके लिए हम लोग वीडियो बना रहे थे और पढ़ा भी रहे थे, और साथ साथ उसके क्वेश्चन कुछ हाईलाइट कर रहे थे। बाकी वो खुद भी बना सकते हैं, कुछ रिफ्रेशर गाइड्स आते वहाँ से भी देख लेते हैं। तो उनके लिए हम वीडियो बना रहे थे। आमतौर पे 9th क्लास का जो टेस्ट होता है, यूजुअल शेड्यूल होता है, तो वो मार्च के महीने के आखिर में होते हैं। और जब मार्च के महीने में जब आखिर में टेस्ट होगा तो बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम भी मार्च में होता है, तो ऐसे उनको प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता। तो वो चाहे तो हमारे वीडियो से लगातार पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, सवाल हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खुद भी करें, अपने नियर एंड डियर को भी बताएं जिनका आप भला चाहते हैं। ठीक है, उन्हें भी बताएं। तब उस पर आप मैसेज करते रहेंगे, सब्सक्राइब करके हमारे पास आता रहेगा और हम आपको उसका जवाब देते रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन कराए थे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे, मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर रहे थे, और उसके बहुत सारे पॉइंट्स को हमने बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कराए थे, और हम कुछ उसके आगे और उसके जो हम लोगों ने पैटर्न बता रहे थे कि किसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे कितना आता है, वो एक हमने पैटर्न बताया था। अब थोड़े से उसी पैटर्न के रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए हमें हर जगह पे फोकस करना है कि कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसे जवाब दे सकें। तो अब अगला जो दे रखा है एक क्वेश्चन, याद तो होगा, 1 कब कब आता है यूनिट प्लेस पे? अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो तो उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस पे 1 आता है। अच्छा, 6 कब आता है? 6 आता है जिसके यूनिट प्लेस पे 6 हो या फिर 4 हो। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर बताया था हमने 296। तो ऐसे ही जिसके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पे 4 या 6 होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही बोला स्क्वायर ऑफ 2 या एनी नंबर हैविंग 2 एट ए यूनिट प्लेस, और स्क्वायर ऑफ 8 और एनी नंबर हैविंग यूनिट प्लेस 8 इज गिव्स 4। यानी या तो 2 का स्क्वायर करेंगे या कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 2 हो तो उसका स्क्वायर करके तो 4 आता है, या फिर जिसका आखिर में 8 हो, कोई भी नंबर जिसके आखिर में यानी कि यूनिट प्लेस पे 8 हो तो उसका स्क्वायर करके तो 8 आता है। ये हम लोगों ने कल किया था, पिछले क्लास में किया था। या 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसका स्क्वायर करना 5 ही आता है। और 0 का 0 आता है, लेकिन 0 का एक पैटर्न है, कितने ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है, जैसे 10 है, स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो गया। ठीक है, और अगर 100 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो गया। ठीक है, अगर 1000 का स्क्वायर करते हम लोग तो 6 ज़ीरोज़। क्या देख रहे हैं इस पैटर्न में कि जितना ही यहाँ ज़ीरोज़ होता है उसका डबल हो जाता है स्क्वायर करने के बाद। जैसे यहाँ पे 0 1 0 था तो यहाँ 2 0 हो गया, यहाँ 2 0 था तो यहाँ 4 0 हो गया, यहाँ 3 0 था तो यहाँ 6 0 हो गया स्क्वायर के बाद। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज बिकम ट्वाइस व्हेन इट इज़ स्क्वायर। ठीक है ना, किसी हैविंग 0 एज ए यूनिट प्लेस। तो 0 पे अगर किसी भी नंबर पे यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है डबल हो जाते हैं। अगर 1 0 है तो 2 0 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बाकी 2 0 है तो 4 ज़ीरोज़ हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है बाकी। तो ऐसे नंबर ऑफ़ ज़ीरो डबल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक पैटर्न है।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं 3-4 पैटर्न के बेस पे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था या अभी कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये सवाल का, आप देख लीजिए, जवाब देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग will end with 1, will end with digit 1। इनमें से कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा? ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे दे रखा है 29 का स्क्वायर, दूसरा दे रखा है 37 का स्क्वायर, तीसरा दे रखा है 111 का स्क्वायर, चौथा दे रखा है 135 का स्क्वायर, पांचवा दे रखा है इस तरह से 299 का स्क्वायर, 6 दे रखा है 441 का स्क्वायर। ठीक है ना। इनमें से कौन सा नंबर है जिसका ये स्क्वायर सब पे लिखा हुआ है, जैसे ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर है। तो स्क्वायर करने के बाद इसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। इनमें से कौन कौन सा हो सकता है बताएंगे आप लोग अपने यहाँ, जो हमने प्रीवियस में बताया उसके हिसाब से बताइए। क्या बताया था कि जिसके यूनिट डिजिट पे 1 और 9 होगा उसी का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो यहाँ 9 है यूनिट डिजिट पे, तो ये आएगा, इसके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा क्योंकि स्क्वायर करने के बाद। ये 7 है तो ये नहीं आएगा, इसमें यूनिट डिजिट पे 1 नहीं आएगा। ये 1 है यूनिट डिजिट पे, इसका भी स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये 5 है। ये 9 है, ये आएगा और ये भी आएगा। इस तरह का भी सवाल है और आता है, बनाए जाते हैं, आता है या बनाए जाते हैं। अब यह कि बनाते नहीं हैं या ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन डेवलपर होते हैं, जो कंपटीशन में पूछा जाता है, कभी तो वो खुद से बनाते हैं, कभी वो किसी रेफरेंस के गाइड को लेकर उनमें से देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल दिए गए हैं, उसी के रेफरेंस पे उन्होंने बना लेते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो लोग बिल्कुल बुक से बनाते हैं वो इन सब बारीकियों को देखते हुए बनाते हैं। तो जिनका एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर है वही आराम से हर तरह के सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी के जो लाइन बाय लाइन जो कंसेप्ट है ना, उस कंसेप्ट के बेस पे सवाल बनाते हैं। तो इसीलिए रिफ्रेशर में भी बहुत सारे कंसेप्ट के सवाल नहीं है। बहुत सारे रिफ्रेशर आप लोग पढ़ते होंगे, देखते हो, मार्केट से लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल नहीं है, क्योंकि वो लिखने वाले भी उतना टाइम लगा नहीं पाते। तो आप इस वीडियो में देखेंगे तो हम लोग लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। अगर इसी को पूछा जाए कि इसी सवाल को पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंड विद द डिजिट 1, चॉइस में रखा ए 1053, B 2097, C 3518, D 6219। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ये बड़े नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। ये ऐसा भी है कि नंबर देख के ही डर लगेगा। ठीक है, ये नंबर को देख के ही डर लगे, उसके ऊपर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। वो तो बच्चा स्क्वायर करके देखना जाएगा तो बहुत ही रात हो जाएंगे इसका स्क्वायर करने में। एक ही का मल्टीप्लाई करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम लोग कंसेप्ट से कर सकते हैं। देखिए ये एंड में 3 है, स्क्वायर 3 का कभी नहीं होता, वैसे तो स्क्वायर रूट आता ही नहीं है 3। लेकिन इसका जो है 7 है, इस पे 8 है, इस पे 9 है। और ये कहा गया कि जिसके यूनिट डिजिट पे 1 या 9 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड पे डिजिट पे यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसी सवाल को ऐसे ले लूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एंड विद द डिजिट 1 आउट ऑफ दिस, A B C D ऐसे दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो डी आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इसके लास्ट में 9 है और स्क्वायर करके। तो इस तरह के सवाल आपको बन सकते हैं या आते हैं। ठीक है, आगे चले। ये तो था हमारा 1 और 9 का हो गया। कोई बात, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है ना। अगर दे रखा जैसे हम लोग ने 6 का किया था कि 6 कब कब आता है, तो 6 हमने बताया था या तो 6 यूनिट प्लेस पे हो या फिर 4 यूनिट प्लेस पे हो। ठीक है, तो उसके बेस पे ये 1-2 सवाल ऐसे कर लेते हैं। ये समझ में आ रही है बात या सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान दीजिए क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। ठीक है, अब जैसे ये एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे अगर 4 होता है 6 होता है तो स्क्वायर करने के बाद 6 आता है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है ना, इनमें से किनके यूनिट प्लेस पे 6 आएंगे? तो ये स्क्वायर दे रखा 29 का स्क्वायर, इस पे तो आएगा नहीं, ये 9 है तो इस पे आएगा नहीं। हमें पता है कि 6 के लिए कौन सा यूनिट प्लेस पे नंबर होना चाहिए, या तो 4 हो या 6 हो। ये अगर होगा तो वो स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो ये नहीं होगा, ये 4 है ये होगा, ये 6 है ये भी होगा, ये 3 है ये नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। कितनी बात सुन रही, कितनी बात सुन रही? यानी जिसके यूनिट प्लेस पे 6 या 4 होगा उसका स्क्वायर करने के बाद 6 आता है, और अदर्स जो जिसके यूनिट प्लेस पे नंबर होंगे वो नहीं होंगे। इनमें से हमें सेलेक्ट करना था किस किस के यूनिट प्लेस पे 6 आएगा स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, और यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आगे चले, इसी सवाल को अगर हम लोग चॉइस के फॉर्म में लिख दें, अगर चॉइस के फॉर्म में लिख दें, जैसे ये तो हमने नंबर दिया था कंसेप्ट के हिसाब से, अब मैं इसे मिटा के चॉइस के फॉर्म में लिख देता हूँ। चॉइस में क्या लिखा, यही सवाल है, सेम सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, 115 का 118 का स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी में दे रखा हमारा 320, ए 9 का स्क्वायर कर लेते हैं। सी 724 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। एंड डी 1025 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब इनमें से किसका स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 6 होगा? किसका होगा? जिसके यूनिट प्लेस पे 4 या 6 दोनों में से कोई हो। तो ये 8 है, ये नहीं हो सकता। इसके यहाँ 9 है, ये नहीं हो सकता है। इसके 4 है, ये हो सकता है। ये 5 है, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। तो इस तरह से हमारे उस पैटर्न का, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर का ही कर रहे हैं, मगर स्क्वायर नंबर में बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी के बेस पे ये सवाल कर रहे हैं। ये तो 6 का हो गया, ऐसे ही हमारा 4 का है। ठीक है ना। अगर मैं ये सवाल को मिटा दूं, इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना तो नहीं, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछने के लिए आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट के लिए आप चाहे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इतना तो कर ही सकते हो। फ्री में जब आपको ये मिल रहा पढ़ने को, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जीवन बदल जाएंगे। इस पे चैनल पे, मेरे चैनल पे से सब्सक्राइब करोगे तो 8th 9th 10th 11th 12th ड्रॉपर, नीट, जेई, एएमयू 11th एंट्रेंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सारे चीज़ों के मटेरियल मिलेंगे। सारे चीज़ों के मटेरियल मिलेंगे, थ्योरी लेक्चर उसके मिलेंगे आपको। ठीक है, आप ऑफलाइन में भी आके हमारे साथ कोचिंग में पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन पे भी पढ़ सकते हैं। हम लोग लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे आपको। तो सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद एक कदम दूर हो इस समंदर के नॉलेज से, समंदर के बराबर नॉलेज से सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन दूर है। सब्सक्राइब करोगे और समंदर के किनारे लग जाओगे। फिर उसके बाद पूरे समंदर के पानी में तैरते रहो और सीखते रहो और समझते रहो और अपनी ज़िंदगी को बनाओ। ठीक है, कितनी बात में
आगे चले अगला करते हैं, ठीक है ना। यहीं पे इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे बदल दे रहे हैं। ये 6 की जगह पे हम लोग 4 कर ले रहे हैं। यहाँ पे 6 की जगह पे 4 कर लिया। और क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। और 4 कब आता है स्क्वायर होने के बाद, या तो यूनिट प्लेस पे 2 हो या फिर 8 हो, तभी स्क्वायर करेंगे तो उसका 4 आता है। इनमें से सेलेक्ट करके बताना है कि कौन कौन सा नंबर है जिस पे 4 आता है स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, 47 का स्क्वायर 2, 88 का स्क्वायर 3, 92 का स्क्वायर 4, 99 का स्क्वायर 5, 113 का स्क्वायर 6, 295 का स्क्वायर। ठीक है, तो किस किस का स्क्वायर 4 आएगा, किस किस नंबर का स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा यूनिट प्लेस पे, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 या 8 हो। तो देखते हैं इसमें, ये 47 है, ये नहीं आएगा इसके यूनिट प्लेस पे 4। ये 88 यानी 8 है तो ये आएगा ये। ठीक है, 92 ये 2 है, ये भी आएगा इसका यूनिट प्लेस पे 4। ये 99 है, नहीं आएगा। ये 3 है, यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। 5 है, ये भी नहीं आएगा। कितनी बात सुन में, यानी यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करना, किसी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। वो तब हो सकता है जब उसके यूनिट प्लेस, नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 या 4 हो, 8 हो। ठीक है, तब हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अगर मैं इसी को चॉइस के फॉर्म में पूछ लूँ, जैसे ए पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव 4 एट द यूनिट प्लेस। इसको नंबर दे रखा है 77 का स्क्वायर, बी 96 का स्क्वायर, सी 102 का स्क्वायर एंड डी 110 का स्क्वायर। ठीक है, किसका आएगा इसमें, जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो या 8 हो। तो यहाँ 7 है, ये नहीं होगा, 6 है, नहीं होगा, ये 2 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं, पैटर्न बेस्ड सवाल को। कितनी बात समझ में आ रही है। आगे चले, पीछे चले, आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया ये, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट टाइप का सवाल मैं बनाता हूँ। स्टेटमेंट टाइप का सवाल कैसे बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो मैंने इतने सारे पैटर्न किया हम लोगों ने। उस पैटर्न के बेस पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट का सवाल लिख रहा हूँ मैं। देखो, जो मैं सवाल बता रहा हूँ 99% सवाल वो जो है आपके किसी भी गाइड पे ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी रिफ्रेशर आप पढ़ लो, जो मैं सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखूँगा या जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट के बेस पे कोई भी गाइड खरीद लो, आप उसमें वो कंसेप्ट के बेस पे सवाल नहीं मिलेगा। क्यों? इसके वजह है कि हम पढ़ाते, हमें पता है कि कौन से चीज़ का क्या मीनिंग है और कहाँ पे कौन कौन से कंसेप्ट है, इसलिए मैं उसी कंसेप्ट के बेस पे सवाल बना रहा हूँ। लेकिन जो गाइड से लिखे जाते हैं वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इधर उधर से क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं और ऑर्डर में ला के लिख देते हैं, आंसर लगा देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि बुक में कितना कंसेप्ट कहाँ कहाँ दे रखा है, तो और क्या क्या उसका सवाल होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कंसेप्ट को मैच करते हैं, क्योंकि जिन्होंने लिखा होगा ओरिजिनल वो तो कंसेप्ट बेस पे बना देते हैं कुछ, लेकिन सारे कंसेप्ट को वो इंक्लूड करके क्वेश्चन नहीं बनाते। मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर को पढ़ाते जाऊँगा, हर टॉपिक के बाद उसके कोर कंसेप्ट के बेस पे कुछ सवाल बनाता जाऊंगा। और ये जो सवाल है ये किसी बुक में या रेफरेंस में मोस्टली नहीं मिलेगा, 99% नहीं मिलेगा। 1 2 4 सवाल मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको यूनिक लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सीखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब है
जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 1 और 9 एट यूनिट प्लेस। एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या 9 है, उसका स्क्वायर करेंगे, एंड्स विद द डिजिट 1 एट यूनिट प्लेस। तो उसके स्क्वायर के बाद जो आएगा वैल्यू, उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कंसेप्ट के हिसाब से ये सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कितनी बात समझ में आ रही है? अगला स्टेप पढ़ने जा रहा हूँ। अगला जो स्टेटमेंट दे रखा, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 2 और 8 एट यूनिट प्लेस एंड्स विद द डिजिट 4 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 हो या 8 हो, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसके एंड पे या यूनिट डिजिट 4 आएगा। ये सही है स्टेटमेंट या गलत? ये भी सही है। ये अभी हम लोगों ने पीछे किया था, क्वेश्चन भी किया है, रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 4 और 6 एट यूनिट प्लेस एंड्स विद द डिजिट 8 एट यूनिट प्लेस। एक नंबर जिसके एंड पे यूनिट प्लेस पे 4 या 6 होगा, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ठीक है, ये आप लोग सोच के बताओ जब तक मैं दूसरा पढ़ता हूँ। ठीक है ना, आप लोग सोचो। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 6 और 4 एट यूनिट प्लेस एंड्स विद द डिजिट 6 एट द यूनिट प्लेस। एक नंबर जिसके एंड पॉइंट पे यूनिट प्लेस पे 6 या 4 हो, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ठीक है, तो ये सही है या ये सही है? ये भी है 4 और 6, 6 और 4। तो यूनिट प्लेस पे स्क्वायर करने के बाद 4 और 6 का 6 आएगा या 8 आएगा? ठीक है, यूनिट प्लेस, हाँ क्या बताया आपने? 6 आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है ना, स्क्वायर करेंगे, यूनिट प्लेस पे 4 या 6 होता है, तो स्क्वायर करने के बाद 6 ही आता है। यानी कि ये वाला जो डी स्टेटमेंट है ये सही है और ये सी गलत है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये सी है। और हमसे पूछा क्या है? विच इज़ इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमने ये टिक लगाया ये बताने के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा गलत है? वो सी वाला स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है। कितनी बात समझी? तो ये भी देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, करेक्ट पूछा जा रहा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा। कितनी बात समझ में? नोट कर लिए, समझ लिए। आगे इसके बाद चलते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरा देखते हैं क्या है ये। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने एक देखा, ठीक ठाक सवाल है। अब हर जगह से हर सवाल तो आता नहीं है, तो जहाँ ज़रूरत है एक चैप्टर से एक ही सवाल ज़्यादा पूछा जा सकता है। कभी कभी 2 भी पूछ लेते हैं, तो बहुत जगह है पूछने के लिए, तो कहीं कहीं से पूछा जाता है। अगला जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो ये है, फिर से देखते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, एक और पैटर्न समझने को मिला है कि 1 जो है ऑड एंड इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर जानते हैं, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर उसे कहते हैं द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 2। एक नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर कहलाता है। एंड द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ऑड नंबर है, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर क्या है? 2, 4, 6, 8,
ये सब इवन नंबर है। जिनके आखिर में 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और जिसके आखिर में 1, 3, 5, 7, 9 नंबर आएगा वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, वो डेसिमल डिवाइड तो होते हैं मगर डेसिमल के बाद आंसर आता है। तो कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब डेसिमल नहीं आना चाहिए। ठीक है, कितनी बात सुन में। अब क्या बताया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया है, 2 का स्क्वायर तो 4 आया है, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का 16, 5 का 25। एक चीज़ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है और 1 का स्क्वायर किया है तो 1 ही आया, तो यानी ऑड का स्क्वायर किया है तो ऑड आया है। 2 इवन नंबर है, ठीक है ना, 2 इवन नंबर है और 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 भी इवन नंबर है। 3 ऑड है, स्क्वायर किया 9, ये भी ऑड आ रहा है। 4 इवन है, स्क्वायर किया इवन नंबर आया है। 5 ऑड, स्क्वायर ऑड, इवन नंबर। 6 इवन नंबर, स्क्वायर इज इवन नंबर। 7 ऑड है, 49 इवन नंबर, ऑड नंबर है। 8 इवन है, स्क्वायर 64 इवन नंबर है। 9 क्या देखा कि स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड नंबर एंड स्क्वायर ऑफ इवन इज इवन नंबर। तो क्या देखा, कोई भी ऑड नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी ऑड ही आएगा, और अगर इवन नंबर है अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर and the square of even number is even। ठीक है ना, ये एक स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा। ये भी बहुत सारे सवाल में किसी न किसी पैटर्न के हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे एक सवाल इसमें बना सकते हैं हम लोग, कैसे, which of the following gives even number। ठीक है ना, इनमें से कौन सा इवन नंबर आएगा। 17 स्क्वायर ऑफ 17, स्क्वायर ऑफ 23, सी स्क्वायर ऑफ 38, डी स्क्वायर ऑफ 49। ठीक है, इसमें से कौन सा है, स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ये देखो 17 ऑड है, इसका भी ऑड ही आएगा स्क्वायर करके। 23 ऑड है, स्क्वायर भी ऑड आएगा। 38 इवन है, 8 है ना, ये इवन है तो स्क्वायर करके इवन नंबर देगा। 49 ऑड है 9, तो ये स्क्वायर करके ऑड ही आएगा। तो इसके हिसाब से ये आंसर हो गया, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इवन नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं एक। और ऐसे ही दे रखा है, हाउ मैनी जीरोस इंक्रीज्ड व्हेन अ नंबर हैविंग व्हेन अ नंबर स्क्वायरिंग। ठीक है ना, एक नंबर को स्क्वायर करेंगे तो कितने ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे। ठीक, वो भी एक पैटर्न है। खैर इतनी बातें समझ में आ रही है। क्या एक क्वेश्चन ज़ीरोज़ का भी ले लेते हैं, ज़ीरोज़ को भी समझ लेते हैं क्या है। हम लोगों ने बताया था कि जब भी कभी स्क्वायर करते तो जितना ज़ीरोज़ होते हैं उसका स्क्वायर के बाद उसके डबल ज़ीरोज़ हो जाते हैं, ज़ीरोज़ ट्वाइस हो जाते हैं। तो बताया क्या कि जैसे मान लो स्क्वायर ऑफ बंद कर करके क्वेश्चन एक हम लोग ज़ीरो के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, ज़ीरो के बेस पे। तो ये एक क्वेश्चन कर हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज़ करेक्ट। इनमें से स्क्वायर करके दे रखा है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये सही या गलत? गलत है ये, क्योंकि 2 ज़ीरो का 4 ज़ीरो तो हो गया, मगर 2 का भी स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए, मगर ये 1 ही लिखा हुआ है, तो ये गलत है। 7 का करेंगे, 7000 है, इसका स्क्वायर किया तो 4900 आ गया। ठीक है,
2 जीरो और बढ़ा लेता हूँ मैं, ये आ गया। तो ये जब 7000 का स्क्वायर करके तो ये दे रखा है, ये सही है या गलत, ये चेक करिए आप लोग। 9000 का स्क्वायर करेंगे तो 81 पे 30 लगा के दे दिया, या फिर 800 का स्क्वायर करेंगे तो 64 पे 40 लगाया। कौन सा सही है इसमें से? इसमें से डी सही है। ऐसा इसलिए कि जब भी कभी स्क्वायर करते हैं तो जीरोस तो डबल हो जाते हैं और नंबर का भी स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या किया है, ज़ीरो का डबल ज़ीरो तो कर दिया, 2 ज़ीरो का 4 ज़ीरो कर दिया, मगर नंबर का स्क्वायर नहीं किया है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके 49 किया, 3 ही ज़ीरो छोड़ दिया है, 4 ज़ीरो बल्कि, ठीक है ना। तो ज़ीरो को सही से डबल नहीं किया, 6 होना चाहिए था। यहाँ पे 981 है, 3 ही ज़ीरो छोड़ दिया, बल्कि 6 ज़ीरो होना चाहिए था। और यहाँ पे 8 का 64 है, डबल ज़ीरो का 40, तो ये पूरा सही किया गया है। तो ये स्क्वायर सही है, ठीक है ना। ये ज़ीरो के हिसाब से एक सवाल हमने बना दिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं समझ में आ रहा तब भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सज़ा हो रहा है। और सज़ा को बचाएगा कौन, मज़ा कैसे आएगा? जब आप रिवीजन करोगे तो फिर पढ़ो इसे, फिर से एक बार जाके रिकॉर्ड को देखो, तब समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया तो मैसेज करिए। ओके, थैंक यू।